इस बीजेपी रियली सीरियस है बोलते हैं? देखो, एक चीज, बीजेपी तो इसमें माहिर है आम जनता का गुमराह करने में, झूठ फैलाने में, सहायता कर रहे नेशनल मीडिया के कुछ लोग। सितंबर 2023 में महिला रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में पास हुआ। कांग्रेस, बाकी विरोधी दल सब जन ने समर्थन जताया। सिर्फ 2 मेंबर ने इसका विरोध किया, बाकी जो पार्टी पावर में है, ऑपोजिशन, सब मिलकर हमने ये बिल पास करवाया। अब क्या हुआ, आंचल में छुपते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा ये मौका है महिला संरक्षण बारे में झूठ फैलाया जाए। मैं इस सिलसिले में अभी तुरंत डिलिमिटेशन का फैसला कर लेता हूँ। उनका मकसद ये है कि 543 से इसको बढ़ा के 850 किया जाए, और डिलिमिटेशन हम जैसे चाहते हैं वैसा ही होगा। और राज्यसभा का पावर भी कठिन होगा। लोकसभा में जो मेंबर लोग आएंगे, कोई भी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हो, तो अगर लोकसभा का पावर कठिन हो जाता है तो आराम से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हम पास करवा सकते हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये दोबारा झूठ फैला रहा है कि महिला आरक्षण बिल कांग्रेस और बाकी विरोधी ने ओपोज किया। नहीं, हमने डिलिमिटेशन जिस तरह से ये लोग चाहते हैं उसका विरोध किया है, क्योंकि आर्टिकल 81 में वहाँ पे कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, इट मैंडेट्स पॉपुलेशन बेस्ड सीट एलोकेशन एंड एंश्योर यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन रेशियो विद इन स्टेट्स। और आर्टिकल 82 क्या कहते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, हर एक सेंसस के बाद सीट का रीएडजस्टमेंट इधर उधर। तो आर्टिकल 81 ये बोलता है कि एक पर्सन, एक वैल्यू, एक वोट। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में, मान लो कि केरला में 16 लाख का एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उत्तर प्रदेश में से 30 लाख का एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो इसका मतलब केरला में 16 लाख का वैल्यू ज्यादा है, तो 1 पर्सन 1 वैल्यू 1 वोट रेशियो तो गड़बड़ हो जाता है। तो आप लोगों ने आर्टिकल 81, 82 रिपील भी नहीं किया, और आपने ये 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाके 131 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल और डिलिमिटेशन बिल, इन तीनों को लाके आपका जो मकसद है कि जैसे इच्छा प्रकाश किया जाए वैसे हम डिलिमिटेशन करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, ताकि हमको इलेक्टोरल बेनिफिट मिले। तो हम क्यों समर्थन करेंगे भाई इस अन्याय का बिल को? ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये फेडरल स्ट्रक्चर का विरोध है। और ये देखिए, ये लोग त्रिपुरा में सिर्फ बीजेपी रूल, हर एक स्टेट में ये झूठ फैलाने का कोशिश कर रही है, सब मोशन लेके आने का एक ही मकसद है। अब त्रिपुरा में क्या है देखो, अब जरा त्रिपुरा का जो 2011 सेंसस है उसमें क्या प्रोजेक्टेड सीट्स टू इंक्रीज इन सीट्स 0। मतलब हमारा छोटा स्टेट, साउथ इंडियन स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, हमारा सीट तो बढ़ोतरी नहीं होगा। तो आपका मंसूबा क्या है? कुछ जगह पे नॉर्थ इंडियन में कुछ सीट बढ़ा के, जैसे तोड़फोड़ करके आप परमानेंट रहने का व्यवस्था करना चाहते हो। इसका क्यों हम समर्थन करेंगे? हमने महिला आरक्षण बिल तो 2023 सितंबर में पास किया, मंसूबा इनका खराब। हम तो चाहते कि 2000, उस वक्त भी हम लोग कहा कि 2024 में कर दो, तो क्या कहा उन्होंने, मोदी साहब ने, ये तो बहुत 7-8 महीने बचा है, लेकिन 29 में जरूर होगा। अब 29 चुनाव आ रहा है, अभी ये लोग डिलिमिटेशन का मतलब 8-9 साल लगता है कंप्लीट होने में। अभी डिलिमिटेशन करेगा, सीट का तोड़फोड़ करेगा, 2011 सेंसस का अगर मान के पकड़ोगे तो नुकसान नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, साउथ इंडिया का स्टेट्स को बहुत भारी नुकसान होगा। और ये जो अमित शाह जी ने कहा 50% कहाँ पे बिल में आपने जो लाया 131 अमेंडमेंट बिल, कहाँ लिखा है? ये आपने कहानी बना के कि यूपी का 80 सीट है, 50% बढ़ोतरी होगा मतलब 120, वैसा ही तमिलनाडु, वैसा ही केरला का 20 है, 10-30 होगा। कहाँ है लिखित है? कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया। तो आपका मंसूबा ये है, अगर वो जो उन्होंने कहा तो 2011 साल का सेंसस होने का मतलब बेस्ड ऑन सेंसस पॉपुलेशन आप करोगे, तो आपने ये जो कागजात
पार्लियामेंट में दिखाया, ये सरासर गलत है। को एक 2011 सेंसस या तो 50% बढ़ोतरी, कौन सही है? आपने यहाँ आज लाया है 2011 सेंसस के बारे में जिक्र किया ये मोशन में। हर एक बीजेपी रूल स्टेट में ये सब कारनामा कर रहे हैं ताकि झूठ, एकदम झूठ का फैला हो जाए और महिला का आक्रोश, ऑपोजिशन पार्टी पे गुस्सा बढ़े। ये सब उनका साजिश है। सच ये है, महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है 2023 को सितंबर महीने में, और इनका रवैया ठीक नहीं है। ये प्रमाण करता है कि 16 अप्रैल कब हुआ? सितंबर 2023, और नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से कब हुआ? 16 अप्रैल 2026 को। इतना दिन कहाँ थे? अगर आप लोगों को तुरंत इसको लागू करना है, 29 में लागू करना है, तो आप तो सितंबर महीने में अपने जब बिल पास हुआ तब नोटिफिकेशन होना चाहिए था। तो क्यों नहीं किया आपने? आप बोल रहे हो हम लोग नहीं चाहते, हम लोग चाहते इसी चुनाव से 2029 से लागू करो। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आओ जिससे 2029 से ये लागू किया जाए, और हमारे स्टेट में 2028 में वोट है, वो लागू किया जाए। आप लोग का स्टैंड ये है कि इसको डिले डिलिंग करके जितना साल इसको पीछे धकेल सके, उसी में आप लोगों का मंसूबा है।